दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। अ, नए विषय के साथ बातचीत करेंगे। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि कल संसद नहीं चल पाई। कल ही क्या मतलब सोमवार से ही संसद नहीं चल रही है और व्यवधान पे व्यवधान आ रहे हैं और अब तो और भी मुश्किल हो गया है। संसद चलाना ही अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये सरकार ऐसे ही काम कर रही है कि संसद ना चले, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और कुछ उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, जैसे पहलगांव और ऑपरेशन सिंदूर पे सोमवार को बात होगी, 28 तारीख को। 28 तारीख को ही ये फैसला आएगा इसका। फैसला क्या आएगा, इस पर तय होगा कि क्या होना है बिहार में। SIR जो हो रही है, उसकी क्या गति होगी, ये भी 28 तारीख को तय होगा। तो इस तरह से मतलब लेकिन जो बातें विपक्ष उठा रहा है और सत्ता पक्ष उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, ये बात सही है। और उनके पास जवाब है भी नहीं, जवाब क्या देना चाहिए, वो फंस गए हैं। और ऐसे फंसे हैं कि वो कुछ बोल नहीं सकते। कल भी राज्यसभा में बिहार वोटर लिस्ट का मुद्दा, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में ही जो है वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विपक्ष ने के MPs ने प्रदर्शन किया चौथे दिन। कल तक कांग्रेस और अन्य इंडिया ब्लॉक नेताओं ने इस पर चर्चा की मांग की, जिसमें शामिल थे सोनिया गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता। इसके उपरांत सदन में भारी बाधा के कारण कार्रवाई नहीं चल सकी और जिससे लोकसभा चौथे दिन भी स्थगित रही। अ, बिल का चर्चा नहीं हो सकी। इससे पहले दो महत्वपूर्ण बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और 2025 और नेशनल एंटी ड्रॉपिंग, दोनों ही गेम्स से जुड़े हुए हैं, बिल 225, ये रखे गए। और राज्यसभा में भी कोई वो नहीं हुई, मतलब विपक्ष के की SIR के संबंध में विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिसके कारण दोपहर कामकाज ठप हुआ। बाद में सदन को अंतिम रूप से स्थगित कर दिया गया। तो विपक्ष द्वारा 30 से अधिक तलब पत्र, एडजॉर्नमेंट नोटिस दिए, जिसमें विशेष रूप से तत्काल चर्चा की मांग की गई थी। सभी तलब पत्रों को उपाध्यक्ष हरिवंश ने खारिज कर दिया। वो करना ही थे। पहले ही मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों प्रवक्ताओं पर डिपेंड करेगा। हालांकि अब वो प्रवक्ता बदल गए हैं, धनखड़ साहब की जगह हरिवंश ने ले ली है, लेकिन हरिवंश भी भाजपा के प्रवक्ता ही हैं वो तो, और MP हैं JDU के, तो के संगठन के साथी हैं। तो नेचुरली वो तो खैर कोई करने वाला नहीं है। तो वही वो नहीं देंगे परमिशन जब तक कोई बातचीत नहीं होगी, और वैसा ही हो रहा है। और जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक संसद नहीं चलेगी, ये बात भी पक्की है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि सत्ता पक्ष चाहता है कि संसद ना चले, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, किसी भी चीज का जवाब नहीं। कल राज्यसभा से सेवानिवृत्त सदस्यों की विदाई समारोह हुआ। उसमें कोई काम तो हुआ नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट मोशन पे भी
कार्रवाई थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा उपाध्यक्ष से चर्चा की गई। सरकार इन कदम उठा रही है कि जिसमें प्रमुख विधेयकों की सूचीकरण शामिल है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बिल। और लेकिन सूर्यकांत यादव का क्या होगा? जस्टिस सूर्यकांत यादव पे इम्पीचमेंट मोशन क्यों नहीं लाया गया, या उसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल अब इस संसद में उठेगा। अगर ये यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट मोशन जो है मंजूर तो हो ही गया, कमेटी वमेटी बनाते हैं तो अब वो मंजूर भी उन्होंने किया है, धनखड़ साहब ने, तो हो सकता है कि हरिनारायण हरिवंश जो है उसको वापस ले ले और लोकसभा में उसकी कार्रवाई चालू। दोनों सदनों दोनों सदनों में विरोध के कारण कोई विधेयक पारित नहीं हुआ, और बिहार के एसआईआर पर विपक्ष द्वारा तत्काल चर्चा करने पर बात हुई, वो स्थगित हुआ। आज भी दोस्तों ऐसे ही है, आज भी संसद शुरू हुई और कल की तरह ही हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ और स्थगन हुआ। लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और राज्यसभा जो है वो भी स्थगित कर दी। एसआईआर, बिहार की मतदाता सूची एसआईआर के बदलाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सूची को सार्वजनिक करने, गोपनीयता की मांग और निष्पक्षता पर सवाल उठाए, और विरोध प्रदर्शन के कारण प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। और राज्यसभा में चौथे दिन कार्रवाई नहीं चल पाई, सदन को 2 बार स्थगित किया गया, अंततः पूरी तरह स्थगित कर दिया गया। और आज तो शुक्रवार है, वैसे भी तो शाम का टाइम तो निजी विधेयक के लिए होता है, वो तो कोई आज होना नहीं है मीटिंग में, तो वो 2 बजे तक स्थगित किए, वो शाम को 5 बजे तक कर देंगे और फिर मंडे को ही काम शुरू होगा। केवल सेवानिवृत्त सदस्यों का औपचारिक विदाई समारोह बिल पास हुआ। कांग्रेस सांसदों ने रूल 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस पेश किया, जिसमें बिहार एसआईआर पर विशेष चर्चा की मांग की गई। सरकार ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना से साम्यवाद और धर्मनिरपेक्षता हटाने की कोई योजना नहीं है। साम्यवाद है ही नहीं, समाजवाद है। और योजना क्या बनाओ? 4 बार तो मुक्की खा चुके हो सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार खारिज कर दी याचिका, अब भी कह रहे हो कि इनको हटाने की कोई योजना नहीं। अरे तुम हटा ही नहीं सकते। और तुम्हारे ये अश्वनी उपाध्याय जैसे चालू वकील जो है बार बार ये इस तरह की कई कई रेट लगा देते हैं, और फिर उस पे बकवास किए जाते हैं। मतलब ये भी नहीं है कि भाई उसके बाद जो है कोर्ट से फैसला होगा तब बात करेंगे। बस फिर हमने ऐसा लगा दिया, अब यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोर्ट ने यूं कर देंगे, कोर्ट वो कर देगा। कोई मालूम ही नहीं है, ऐसे वकील आ गए हैं कि पूरी प्रक्रिया का सत्यानाश करने पर तुले हुए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कमी, 52% पद रिक्त हैं क्योंकि हाईकोर्ट कॉलेजियम के नाम नहीं भेजे। ये जानकारी भी राज्यसभा में साझा की गई। अब कॉलेजियम को आप कुमार कानून मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में मणिपुर राष्ट्रपति शासन दौरान 6 महीने के विस्तार का प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। और कुमार कमल हासन ने आज राज्यसभा में शपथ ली, अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। कमल हासन आप जानते ही होंगे कि बहुत अच्छा बड़े एक्टर्स है। इन्होंने अपनी पार्टी भी बना रखी है, लेकिन ये अभी शायद
डीएमके में शामिल हो गए हैं और डीएमके से ही ये राज्यसभा के मुख्य। तो ये पूरी आज की कहानी है। आज भी संसद नहीं चल रही है और संसद अब मंडे को चलेगी और वो भी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे बात होगी, लेकिन क्या होगी ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके पास कोई, अब जैसे ट्रम्प साहब क्यों बार बार मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या विदेश सचिव कोई भी उस बात की को खंडन नहीं करता। मतलब 25 बार बोल चुके हैं वो, 24-25 बार, और हम खंडन ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो सही बोल रहे हैं। तो अब बहस होगी, उसमें क्या कहेंगे? ये तो कहने से रहे कि नहीं नहीं हमने ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं, ये तो बोल नहीं सकते क्योंकि वैसे ही फंसे हुए हो आप। तो ये सारी बातें हैं। अब नरेंद्र मोदी तो गए हैं इंग्लैंड, कल आएंगे शायद वहां से, तो मालदीव जाएंगे, मालदीव से वापस आएंगे, फिर पता नहीं कितने 2 दिन 3 दिन बाद वापस उनका कहीं कहीं प्रोग्राम होगा। तो वो तो खैर हवाई मंत्री हैं। चलो, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप में डालें। और ये रिक्वेस्ट है कि भी आपने अभी तक भी अगर हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।